शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आइए, कथा का पावन प्रसंग शुरू होने जा रहा है। भगवान की कृपा से कथा का क्रम चल रहा है। आज लंका कांड में हम राम और रावण के युद्ध का पावन प्रसंग का दर्शन करेंगे। कथा प्रारंभ होने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं। ओ मेरे राम सीताराम सीताराम मेरे राम। राम सिया राम जय सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान। दया करो प्रभु तुम दया करो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयताम। हो श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। अरे शंभुनाथ हनुमान शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु। सुनहु कथा करूँगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। हो मेरे राम सीताराम सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु। नान्यम जाने सो जाने न जाने। बंदा हूँ तेरे तुलसी चरण जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम मेरे राम 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 जय सिया राम। बहुत सुंदर प्रसंग था। राम सिया राम जय सीताराम बहुत सुंदर और पावन प्रसंग है। लंका कांड के दोहा नंबर 80 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे लंका कांड भी समाप्त हो रहा है। राम और रावण के युद्ध का पावन वर्णन है। ये युद्ध का वर्णन जो सुनेगा भगवान उसका कल्याण करेंगे।
राम सिया राम जय सीता राम। रावण बहुत भयानक युद्ध कर रहा है। राम और राम सिया राम जय सीता राम जब युद्ध करने के लिए पहुँचे हैं तो विभीषण जी महाराज कहते हैं क्या? भाई भगवान रावण रथे बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भय हुआ धीरा। अरे अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा का कृपा निधाना, यही जय हो सुचंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। ईस भजन सारथी सुजाना, विचरत चर्म बिरत चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुध सत्य प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम श्री मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जेतन कहन कतहु रिपुता के। सीता राम 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 जय सिया राम। ये कथा इस भाग को हमने कल सुना था। वीना मिश्रा जी, कंचन जी और कई लोग और दृश्य नहीं हो रहे हैं, अदृश्य रूप से सुन रहे हैं। सबको सादर जय सिया राम, भगवान की कृपा बनी रहे। विभीषण महाराज ने कहा प्रभु रावण रथ पर सवार है और उसका रथ मायावी है। उस मायावी रथ के आगे आप तो पैरों में खड़ाऊं भी नहीं पहने हैं, जूता चप्पल भी नहीं धारण किए हैं, आप कैसे उसके साथ जीत पाएंगे? उस विभीषण का मन अधीर होने लगा तो भगवान ने कहा, बोला विभीषण का आपके पास न तो कवच है न रथ है, आप इस महान प्रतापी राक्षस से कैसे लड़ेंगे? तब भगवान ने कहा क्या शौर्य और धैर्य रथ के पहिए हैं। विभीषण हमारे पास जो रथ है उसमें सत्यशील की मजबूत ध्वजा पताका लगी हुई है, यानी कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सदाचारी होता है, तो उसके पास समझ लो सदैव रथ का ध्वजा साथ में रहता है। बल विवेक दम इंद्रियों को वश में करना, परोपकार करना, ये चार घोड़े हमारे रथ में मचे हुए हैं। विभीषण हमारा रथ बड़ा दिव्य है, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा। ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है और वैराग्य इसकी ढाल है, संतोष तलवार है। ये देखिए गुण जिसके अंदर हैं वो सदैव रथ पर विद्यमान है, उसको रथ की कोई आवश्यकता नहीं है। नवल अचल मन त्रोण समाना, जिसका अमल निर्मल है, अचल स्थिर है, वो समझ लो उसके पास सदैव तरकस बंधा हुआ है। हाँ, बहुत से बाण हैं जिसके पास दान है, नियम है, धर्म है। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अज्ञान अन्याय इत्यादि नहीं है। उस पुरुष के पास बड़ा ही समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। भगवान ने कहा अरे ये हमारे पास जो रथ है, इस रथ का इसकी तुलना जो रावण के रथ के साथ है वो नहीं हो सकती। विभीषण हे सखे धर्म में, ऐसा धर्म में रथ जिसके साथ हो वो हर शत्रुओं को जीत लेगा। सखा धर्म में अस रथ जाके, ऐसा रथ, ऐसा परमारथ, ऐसा सदाचार, ऐसा नियम जिसने राम सिया राम जय सीता राम। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, उस प्राणी के पास सदैव कवच रहता है जो अपने गुरुओं का सम्मान करता है,
ब्राह्मणों का सम्मान करता है, ब्राह्मणों की पूजा करता है, उस व्यक्ति के पास सदैव कवच रहता है, सदैव अभेद कवच रहता है। अगर ऐसा कोई संसार में प्राणी है तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। अरे महा अजय संसार रिपु जेत सकै सो वीर। विभीषण सुनो, ऐसा धीर बुद्धि वाले हे विभीषण महाराज सुनिए, ऐसा रथ जिसके पास है वो संसार के समस्त शत्रुओं को जीत लेता है, यहाँ तक वो जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत लेता है। रावण की क्या बात है। हे मित्र, चिंता मत करो, रावण के पास दिखावटी रथ है, भौतिक रथ है, हमारे पास अदृश्य शक्तियाँ हैं। हम वैराग्य जीवन अपनाते हैं, एक पत्नी व्रत धर्म अपनाते हैं, और हमारे पास दान है, शील है, क्षमा है, परोपकार है। ये गुण जिसके पास हैं, समझ लो ये रथ संसार के समस्त कष्टों पर विजय प्राप्त करने वाला है। सुन प्रभु बचन विभीषण, हरस गहे पद कंज, यही में से मुहि उपदेश हो प्रभु जी, राम कृपा सुख पुंज। विभीषण ने इतना सुना तो भगवान के पैरों पर गिर पड़ा। हे रघुनाथ जी, आज आप हमारे ज्ञान के दरवाजों को खोल दिया है, आपने हमें उपदेश दिया है, इसी बहाने हमको महान उपदेश की प्राप्ति हो गई है। राम जी, यहाँ तक हम लोगों ने पहले भाग में इसका दर्शन कर लिया है। अरे उत्पचार 10 कंदर, अरे अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालू कपे, कर निज निज प्रभुआन। लड़ाई प्रारंभ हो गई है। हम लोग युद्ध कांड लंका कांड में हैं। रावण की सेना से, रावण से अंगद हनुमान सब भिड़ गए हैं। आधा लड़ाई हो रही है, उधर रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर के लड़ाई कर रहे हैं। आइए थोड़ी देर लंका में चलते, त्रेता युग में लंका में राम रावण का युद्ध का दर्शन करते हैं। मन के भावों को एकत्र करिए, हमारी आपकी इस रामायण कथा के साथ भाव के साथ जुड़िएगा, आपको युद्ध का दर्शन हो जाएगा। कथा के मध्य शांति स्वरूप भैया आ गए हैं। सीताराम भगवान कृपा करे आपके ऊपर, हनुमान जी महाराज की दया बनी रहे। हो सुर ब्रह्मादि सिद्धे मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े बीमा। आज राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो देवता मुनि साधु संत सब इस युद्ध को देखने आए हैं और हमारे दर्शक लोग इस युद्ध को सुन रहे हैं। राम और रावण, धर्म और अधर्म के बीच जब युद्ध होता है तो देख रहे हैं क्या होगा। अरे सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। विमानों के ऊपर आसवार राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो देवता लोग आकाश मार्ग पर देख रहे हैं। आहा, कितना दिव्य दर्शन है। निशाचर और बानर भिड़े जा रहे हैं। पदुम 18 जूथप बंदर, असमय सुना सुनो 10 कंधर। 18 पदुम सेनापति हैं और एक सेना की टुकड़ी में 250 बंदर हैं। पदुम की संख्या को 250 से 18 पदुम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दुनिया का कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना जो संख्या बता दे, इतने बंदर हैं। और इधर से निशाचर भी हैं। राम से या राम सोभट, अरे हम हूँ उमा रहे ते ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। भोले बाबा अपनी धर्म पत्नी को कथा सुना रहे हैं। कोई ना मिले तो आप अपनी धर्म पत्नी को ही कथा सुनाओ। भोले बाबा को कोई श्रोता नहीं मिला तो उन्होंने, पार्वती जी ने जब इच्छा जाहिर की केवल एक श्रोता, पार्वती जी ने कहा प्रभु जो पिछले जन्म में हम सती हो गई थी तो कथा सुनाओ। वो राम कौन है, वो राम कौन है प्रभु, वो कथा सुना दो। तो भगवान भोलेनाथ जी पार्वती मैया को कथा सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं उमा से, अरे हम हूँ उमा रहे ते संगा,
देखत रामचरित रन रंग, देखत रामचरित रन रंगा। भगवान के चरित्र को, भगवान के युद्ध को, भगवान की लड़ाई को, रावण के साथ लड़ने को मैं भी देख रहा था। सुभट समर रस दुहिद सुमाते, अरे सुभट समर रस दुहिद सुमाते, कपि जयशील राम बल ताते। दोनों ओर के योद्धा रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जीत रहे हैं और एक दूसरे को भिड़ते हैं, ललकारते हैं। आहा, युद्ध प्रारंभ है। अरे एक एक सन, एक एक सन भेरहि पचारहि, एक न एक मर्द महि डारहि। एक एक सन भेरहि पचारहि, एक दूसरे से भिड़ते हैं, ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, जय श्री राम का उद्घोष करके वानर भिड़ते हैं। फिर मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीश तोर से सन पर डारहि। अरे शीश तोर से सन सन मारहि, हाँ उदर बिदारहि भुजा उपारहि। अरे गहिपद अवन पटकी भट डारहि। देखिए कैसे वानर युद्ध कर रहे हैं। उनके पास तो तलवार, भालू, बर्छी इत्यादि नहीं है, तो लड़ कैसे रहे हैं? मारते हैं। जहां भालू बंदर देखा, निशाचर आया, मारा चट्टा तड़ाक से। पकड़ते हैं, काट लेते हैं मुंह से, सिर को मरोड़ कर तोड़ लेते हैं और उसकी मुंडी पकड़ के दूसरे निशाचर के ऊपर मार देते हैं। पेट फाड़ डालते हैं, भुजाएं उखाड़ लेते हैं, योद्धाओं को पैर पकड़कर चारों तरफ घुमा करके पृथ्वी पर पटक देते हैं। राम और रावण के युद्ध का दर्शन करिए। राम से राम जय सीताराम, निश्चर भट मही गाढ़हि भालू, अरे ऊपर डार दे ही बहु बालू। भालू क्या करते हैं? निशाचरों को पकड़ते हैं, गड्ढा हल्का सा बनाते हैं, उसमें दबा देते हैं, ऊपर से बालू डाल देते हैं। आहा, पृथ्वी में बालू में निशाचरों को गाड़ देते हैं, ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध हो रहा, यह महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध, ये धर्म युद्ध, ये महायुद्ध है। अरे वीर बलि मुख युद्ध विरुद्ध, देखियत विपुल कालु जन क्रुद्धे। कैसे? युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे मान लो काल के समान हो गए हों। क्रोधित से लाल लाल हो गए हैं और ऐसा लग रहा है क्रोधित काल के समान है। जो निशाचर मिल रहा है पकड़ कर पटक दे रहे हैं। हो महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। राम से राम जय सीताराम, वीर बलि मुख युद्ध विरुद्ध, अरे देखियत विपुल काल जन क्रुद्ध। राम से राम जय से बहुत सुंदर छंद है। क्रुद्धे कृतांत समान, कपितन श्रमत सोनित राजही। क्रुद्धे कृतांत समान, कपि तन स्रवत श्रोणित साजही। तन स्रवत श्रोणित राजही, मरदही निशाचर कटक भट बलवंत घन जिम गाजही। बलवंत घन जिम गाजही, मारही चपेटही डांट दांतन। मारही चपेटही डांट दांतन, काट लातन में जही। काट लातन में जही, चिक करही बरकट भालू छल बल, करही जही खल छीजही। राम सिया राम जय सीताराम, ये महायुद्ध है,
ये धर्म युद्ध है, ये राम युद्ध है, रावण का अंत है। क्रोधे कृतांत समान कपितन, श्रवण सोनित राजही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे कोई काल सामने खड़ा हो। आप यकीन कीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा बानर आ जाए जो खून में बिल्कुल लथपथ हो और खड़ा हो जाए तो आधा तो आदमी मर ही जाएगा देखकर। बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं, मेंह की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट डालते हैं, लातों से मसल देते हैं। बानर भालू चिघाड़ रहे हैं और ऐसा बल छल बल युद्ध कर रहे हैं। हो मारही चपेटहि डांट दांतन, काटिलातन मींजही। चिक कराही भालू, चिक कराही मरकट भालू, छल बल करही जेहि खल छीजही। छल और बल के से युद्ध कर रहे हैं, किसी पीछे से पकड़ ले रहे हैं, घुमाते हैं, पटक देते हैं। हाँ, एक को पटका, दूसरा दौड़ा, दूसरे पटक दिया। धरि गाल फारही उर बिदारही। युद्ध देखिए आप, युद्ध कैसे हो रहा है। बानर दौड़ा, राक्षस आया, गालों में हम पंजा दबाया, गाल फाड़ दिया। धरि गाल फारही उर बिदारही, गल अंतवारी में लही। कैसे कर लड़ रहे हैं, गालों को फाड़ डाल रहे हैं, पेटों को फाड़ दे रहे हैं और वहां से आते निकाल लेते हैं राक्षसों की और अपने माला बना लेते हैं। हा। धरि गाल फारही उर बिदारही, गल अतावरी में लही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समरि अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन महि भरि रही। जय राम जो तन ते कुलिस करे, कुलिस ते कर तन सही। वे राक्षसों के गालों को फाड़ डालते हैं, गालों को फाड़ते हैं, छाती को चीरते हैं और उनकी अतड़ियां निकाल कर अपने गले में डाल लेते हैं बानर भालू। इस प्रकार से राम रावण युद्ध हो रहा है। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, रावण का अंत है। बहुत सुंदर है, लड़ाई चल रही है। धर्मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन मही भरी रही। इतनी चिंगाड़ा, इतनी जोर चिंगाड़ते हैं कि पूरे गगन में उनकी आवाज छा गई है। क्यों? इतने बंदर हैं, चिंगाड़ रहे हैं, कानों को फाड़े दे रहे हैं। जय राम जो तन ते कुलिस करे, कुलिस ते कर तन सही। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच में तृण से वज्र और वज्र को तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। ऐसे रघुनाथ की जय हो। मेरे राम की कृपा से ऐसा युद्ध हुआ, त्रेता में आज तक नहीं हुआ। हो निज दल विचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप। अरे हाँ 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़े चले हो दशानन, फिरहु करि दाप। जब देखा उसकी सेना भगदड़ मच गई है, विचलित हो गई है, तो 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर के रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके कहा, भाग कहाँ रहे, लौटो मैं आ रहा हूँ। रावण आगे बढ़ा, सेना से बोला, भाग कहाँ रहे हो। अब बताइए, एक आदमी 10 धनुष वेश भुजाओं में लिए है और लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहा है दशानन। तो मेरे राम, युद्ध में ऐसा लग रहा है क्या, प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, असमर अंगन खेलहीं। ऐसा लग रहा है नरसिंह भगवान स्वयं आ गए हों और युद्ध में पेट फाड़ डाल रहे हों सबका। आ गया रावण, लौटो लौटो, चलो मैं लड़ने चल रहा हूँ। अरे धायो परम क्रुद्ध 10 कंदर, फिर सन्मुख चले हु हृदय बंदर। ऐसा नहीं है कि रावण के आने पर कहीं बानर सेना कमजोर पड़ गई हो। इधर से रावण को आगते हुए देखा,
हू करके बंदर दौड़ पड़े। गही कर पादप उपल पहारा, डारे सिता पर एक ही बारा। हाथों में बहुत से पहाड़ लिए हैं, पेड़ लिए हैं, पत्थर लिए हैं और बहुत से पत्थरों को रावण के ऊपर ऐसे डाल दिया। कम से कम 1000, 5000, 10,000 पत्थर एक साथ गिर गए समझ। गही कर पादप उपल पहारा, डारे सिता पर एक ही बारा। अरे लागहि शैल बज तन तासु, खंड खंड होए फूट ही आंसू। पर्वत और उसके वज्र तो शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े होकर के फूट कर गिर जाते हैं। रावण का शरीर वज्र का है, समझ लीजिए उस पर पत्थर लगते हैं, पत्थर टूट जा रहे हैं। फिर चला न अचल रहा रथ रूपी, धन दुर्मद रावण अति क्रोपी। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ को रोक कर अचल खड़ा रहा और जरा भी हिला नहीं। सब पत्थर डाल रहे हैं, आहा पत्थर पड़ रहे हैं, रावण झाड़ दे रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, खड़ा है वहीं पर। इत उत झपट दपट कपि जोधा हो, इत उत झपटी दपटी कपि जोधा। हाँ दपटी कपि जोधा, मर दई लाग भयहु अति क्रोधा। राम सिया राम। इत उत झपट दपट कपि जोधा, मर दई लाग भयहु अति क्रोधा। चले पराए भालु कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। फिर वहीं पर खड़ा रहा, बहुत क्रोध हुआ, झपट कर डपट कर बानर योद्धाओं को रावण मसलने लगा। अनेकों बानर भालू, हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो पुकारते हुए वहां से दौड़ वापस चल दिए हैं कि रावण बहुत बली है, रावण बहुत बली है, रावण का अंत है, ये महायुद्ध है। बानर भालू विकल हो गए, भगवान का नाम लेकर के वापस दौड़ने चलने लगे। क्या? पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, रघुवीर गोसाई, पाहि पाहि रघुवीर गोसाई। अरे यह खल खाई काल की नाई। कहने लगे भैया भगवान मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, हे रघुनाथ जी मुझ पर दया करो, ये राक्षस तो काल के समान हम सबको खाए जा रहा है। जब जब दुख आता है राम जी, हाँ जब जब दुख आता है कुछ भी नहीं भाता है, राम मेरी रक्षा करो, राम मेरी रक्षा करो। तह देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। रावण यहाँ रुका नहीं, पुनर्वजह से बानर भालुओं को भागते हुए देखा। रावण ने 10 धनुषों पर बाण का संधान कर लिया है। बानर भाग चलते हैं। जब हम पर आप पर विपत्ति आती है, सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, दुख में भगवान की बड़ी याद आती है। मेरे राम मुझ पर कृपा करो। बानर, जब बानरों पर इतना विशाल कष्ट आ गया तो भगवान का नाम लेने लगे। भगवान का नाम लेकर के जैसे ही गए वापस चलने लगे। रावण ने 10 धनुषों पर बाणों का संधान कर लिया है। हो संधान धनुषर निकर छाड़ से, उरग जिम उड़े लागही, हाँ लागही। रहे पूरे सर धरनी गगन दिश, विदसी कहाँ कपि भागही, हाँ तहाँ कपि भागही। आहा भयवती कोलाहल विकल कपिदल, भालू बोलहि आतुरे, हाँ भालू बोलहि आतुरे।
रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। राम मेरे राम प्रभु तुम आ जाओ, मुझ पर कृपा करो। जब बहुत विकलता आती है मानव जीवन पर, तो भगवान की ऑटोमेटिक याद आने लगती है। सही से जीवन चल रहा है, कोई यादें नहीं कर रहा। अभी युद्ध बढ़िया चल रहा था तो कोई बात नहीं। अब संधान धनुषर निकर छाड़े से उरग जिमी छणी उड़ लाग ही। उन्होंने धनुष को संधान किया, बाणों के समूह को छोड़ा है। वो बाण सर्प की तरह उड़ करके लग रहे हैं, भालू बानर से विकल हो रहे हैं। तब कहने लगे, ऐसा लगा पृथ्वी आकाश सब जगह बाण बाण ही बाण छा गए। रावण ने इतने बाण चलाए हैं। राम सिया राम। तब बानर लोग भालू लोग भगवान राम का स्मरण करने लगे। हम पर आप पर जब विपत्ति की पराकाष्ठा हो जाती है, तब हम कहते हैं राम मुझ पर दया करो। बहुत लोग तो मरने के बाद राम नाम सत्य है कहते हैं। सत्य बोलो मुक्ति है, जिंदम समझते नहीं। जिंदम का हाथ राम कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। राम क्या है? कोई नहीं है। मरने के बाद या दुख के समय याद आती है मेरे राम की। बानरों को जब कष्ट हुआ है, हे करुणा सागर, हे रघुवीर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करने वाले, उनके दुखों को हरने वाले हरि, अब मेरे प्राणों की रक्षा करो। रावण बहुत बाण चला रहा है। हो रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। आ जाओ प्रभु अब आ जाओ, बड़ा कष्ट मुझे है, बड़ा दुख मुझे है, नाथ अब आ जाओ। निज दल बिकल देखी कटे, कसिन संग धनु हाथ प्रभु ने, कसिन संग धनु हाथ। आ जाओ। जब आरत वचन सुने भगवान राम ने, तो निज दल बिकल, जब अपने भक्तों को बिकल देखते हैं राम जी, अपने दल को, अपनी सेना को व्याकुल देखा, तो कमर में तरकस कसकर, हाथ में धनुष लेकर शीघ्र हनुमान जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी चल दिए हैं। आहा, अरे निज दल बिकल देख कटे, कसिन संग धनु हाथ। लक्ष्मण चले हैं क्रोध हुए, नाय राम पद माथ। अभी भैया लक्ष्मण बाकी हैं, राम क्यों आएंगे? राम पीछे से युद्ध करने आएंगे। राम रावण का बहुत युद्ध है। ये राम युद्ध है, लक्ष्मण का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, रावण का अंत है। देखिए कैसे होगा रावण का अंत। अरे रे खल का मार सिकपि भालू, मोह बिलोक तोर मैं कालू। खोजत रहो तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावहु छाती। लक्ष्मण बोले, हाँ लक्ष्मण बोले, क्या बोले? रे खल का मारी सिकपि भालू। अरे दुष्ट राक्षस, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मैं तेरा काल हूं, मुझे देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। रावण ने कहा, क्या खोजत रहो तो ही सुत घाती है? तुझे ही मैं खोज रहा था, मेरे पुत्र का वध करने वाला मुझे मिल गया। अरे आज निपात जुड़ावहु छाती, आज मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे पुत्र का वध किया है, तूने मेघनाद को मार दिया है, तूने इंद्रजीत को मार दिया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे तो ही ढूंढ रहा था। अस कही छाड़े से बानु प्रचंडा, बानु प्रचंडा। फिर लक्ष्मण की सकल सतखंडा, लक्ष्मण की सकल सतखंडा। कोटिक आयुध रावण डारे, कोटिक आयुध रावण डारे।
तिल प्रवान कर काट निवारे लक्ष्मण भैया, ओ मेरे लक्ष्मण भैया। ऐसा कहकर जैसे ही उसने प्रचंड बाण का संधान किया है, लक्ष्मण जी ने उन बाणों के 100 टुकड़े कर दिए हैं। बहुत से हजारों अस्त्र और शस्त्र लक्ष्मण की तरफ करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए, कोटिक आयुध रावण डाले, लक्ष्मण तिल प्रवान कर काट निवारे। आहा, बाण उधर से आ रहा है, लक्ष्मण जी सड़ाक से मारते हैं, कट जाता है। अरे पुण्य निज बानन कीन्ह प्रहारा, कीन्ह प्रहारा। आदर्श अवस्थी जी भी कथा सुन रहे हैं, बहुत दिन बाद आया हूँ। मेरे राम मेरे राम, हो पुण्य निज बानन कीन्ह प्रहारा, चंदन भंज सारथी मारा। लक्ष्मण भैया, मेरे लक्ष्मण भैया। अरे सत सत सर मारे 10 भाला, गिर श्रृंगन जन प्रविशिष ब्याला, प्रविशिष ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया है लक्ष्मण जी ने, उसके रथ को तोड़ दिया है, सारथी को मार डाला है। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे हैं, वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ों के शिखर में सर्प प्रवेश कर गए हों। ये राम युद्ध है, लक्ष्मण का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, रावण का अंत है। पुण्य सत, अरे पुण्य सत सर मारा उर्माही, पर धरन तल सुध कछु नाही। अरे फिर 100 बाण छाती मारे लक्ष्मण जी, 100 बाण। तो फिर क्या हुआ, 100 बाण जैसे लगे, पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ होश नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मूर्छा छूट गई। अरे उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, मूर्छा जागी, मूर्छा जागी। अरे छाणिस ब्रह्म दीन जो सांगी, छाणिस ब्रह्म। फिर जब मूर्छित हो गया, गिर पड़ा, तो रावण ने मूर्छा छूटने पर उठा और वह शक्ति उसने चलाई है जो ब्रह्मा जी ने उसको दी थी। आहा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा महाराज ने जो शक्ति दी थी, वह शक्ति का प्रयोग रावण ने लक्ष्मण जी के ऊपर कर दिया। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर लागी सही। पर वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिरज में रजकनी। तेहि चाह उठावन मूढ़ रावण, जाने नहीं प्रभुवन घनी। रावण ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति चला दी है। ब्रह्मा की दी हुई वो प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में आकर के लग गई है। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े हैं। रावण उनको उठाने लगा है, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ चली गई, वो उठा नहीं पाया। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के इसकी कण के समान विराजित है, उसे मूर्ख रावण उठाना चाहता है। अब लक्ष्मण जी देखो दूसरी बार शक्ति झेल गए। पहली बार मेघनाद की शक्ति, अब रावण की शक्ति। अरे देख पवन सुत धायो, बोलत बचन कठोर। आवत कपि हनोते, मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार कर दिया। ये तो धर्म युद्ध है, रावण का युद्ध है, राक्षसों का युद्ध है, मेरे राम युद्ध है। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। जैसे मुक्का मारा हनुमान जी ने एक हाथ पृथ्वी पर लगा लिया ऐसे। अरे जानू, और घुटने टेक कर रह गए। जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा।
मुठका एक ताहि कपि मारा, पर हुसैल जनु वज्र प्रहारा। वे तो राम मेरे राम। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठते हैं। हनुमान जी ने रावण को एक घुसा जमा दिया, धड़ाम। वह ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिर पड़ा हो। मूर्छा गई बहोर सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। कपिबल विपुल सदा संघारन लागा। अरे कपिबल विपुल सराहन लागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, पौरुष धिग मोहि। जो तय जियत रहे से सुरद्रोही। राम युद्ध है, रावण का युद्ध है। मूर्छा भंग होने पर वो जगा और रावण को सराहने लगा। अरे पहली बार किसी ने मुक्का मारा इतनी तेज। हनुमान जी से कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। बहुत तेज मुक्का पड़ा है। कहने लगा, वाह। अस कहे लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, कहूँ कपिलायो। देख दशानन विस्मय पायो, विस्मय पायो। कह रघुबीर समूझे जे भ्राता, समूझे जे भ्राता। तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी से रघुनाथ जी के पास ले आए हैं। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ कि श्री रघुवीर ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। उठ जाओ, उठ जाओ लक्ष्मण भैया, उठ जाओ, तुम उठ जाओ। देव बचन सुन प्रभु मुस्काना, प्रभु मुस्काना। उठ रघुबीर सुधारे बाना, उठ रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, बांधे माथे। सोहे सुमन बीच बीच गाथे। अरुण नयन बारिधे तनु श्यामा। अखिल लोक लोचन अभिरामा। कट तट परिकर कसउ निसंगा, कसउ निसंगा। कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र। देवताओं के वचन सुनकर देव वचन सुनि प्रभु मुस्काने। तो मेरे राम, क्या देव वचन ने कहा? आहा, मेरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। हाँ, सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, बैठ कृपाला। गए गगन सो सकति कराला, सकति कराला। जो शक्ति लगी थी, लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। वो कराल शक्ति आकाश को चली गई। हर पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने पहुंच गए। और लक्ष्मण जी और रावण का युद्ध होना है। आतुरी बहोर विभंज संदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरोधरा निदस कंदर, बिलकतर बान सर्वे ध्योहियो। सारथी दूसर घाल रथ ते,
तुरत लंका लई गयो, तुरत लंका लई गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोर, प्रभु चरणन नयो। राम सिया राम जय सीता। लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। शक्ति लगने के बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई क्यों इतनी जल्दी मूर्छित हो गए। भगवान राम के मृदुल वचनों को सुनकर भगवान लक्ष्मण उठकर बैठ जाते हैं और वो शक्ति गगन में चली जाती है। फिर अपने धनुष बाण संभालते हैं और रावण से युद्ध करने के लिए फिर तैयार होकर के सज होकर के पहुंच जाते हैं और रावण के रथ को चूर चूर करके सारथी को मारकर रावण को फिर भी व्याकुल कर दिया है। 100 बाणों से उसके हृदय को भेद दिया है। रावण व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तक दूसरा सारथी आया, दूसरे रथ में डालकर लंका को लेकर के चला गया। प्रताप के समूह से रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। अरे लंका चला गया रावण। अरे वहाँ दशानन जाग करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हठ बस अति यज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जब जगा है तो वहाँ पर यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हठवश रघुनाथ जी से विरोध करके विजय पाना चाहता है। विजय की आशा में लंका में यज्ञ करने लगा है। अरे यहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपद जाए रघुपति सुनाई। नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरहि अभागा, मरहि अभागा। यज्ञ में बड़ी ताकत है। जो भी व्यक्ति यज्ञ करता है, हवन करता है, राम नाम जप करता है, बड़ा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध हो जाने पर वो अभागा, जल्दी मरेगा नहीं। रावण यज्ञ कर रहा और यज्ञ मेघनाद भी करने चला गया था। निशाचरों की शक्तियां जब क्षीण हो जाती हैं तो निशाचर यज्ञ इत्यादि हवन करके, जप करके, पूजा पाठ करके अपनी शक्तियों को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रबोध शुक्ला जी देख रहे थे। जय हो मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। पठवहु नाथ बेगी भट्ट बंदर, कहे विभीषण करहि विध्वंस आव 10 कंदर। कहे विभीषण फिर प्रात होत, प्रभु सुभट पठाए, सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाये, हनुमदादि अंगद सब धाये। सुबेरा हुआ, हे नाथ तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आए। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेज दिया है और अंगद हनुमान जी सब प्रधान वीर दौड़ पड़े हैं। अरे कौतुक कोद चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन असंका। कूद पड़े अरे सब कपि चले, फिर यज्ञ करत जब ही सो देखा। सकल कपिन भा क्रोध विशेखा। रावण युद्ध यज्ञ कर रहा है और जैसे ही समझा रावण को यज्ञ करते हुए, सारे बंदर भालू बंदर कूद करके लंका पर चढ़ गए। निर्भय होकर रावण के महल में घुस गए। उसको यज्ञ करते देखा तो वानरों को बड़ा क्रोध आ गया। भाग के यहाँ छुप के बैठा यज्ञ कर रहा है। अरे रनते नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। कहते बानर अरे सुन रे दशानन, रनते हैं नीलज भाज गृह आवा। अरे नीलज रणभूमि से भागकर घर आ गया है और यहाँ कर बगुले सा ध्यान लगाकर बैठा है। यहाँ आव बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, अस कही अंगद अंगद।
अरे अस कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता चितवन। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, लेकिन रावण ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। सिद्धि मिल जाए मुझको, सिद्धि मिल जाए। मार रहे हैं लात, वो ध्यान कर रहा है जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाए। नहीं चिताब कर कर कोप गहि गहि, नहीं चिताब जब कर कोप कपि गहि, दसन लातन मारही। हाँ दसन लातन मारही, दांत से काटने लगे, लातों से मारने लगे। रावण हिल नहीं रहा है। धर केस नारी निकारी बाहिर, तेत दीन पुकारही। फिर क्या किया, स्त्रियों को बालों से पकड़कर घसीटने लगा। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए, वे अत्यंत दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण उठा, तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गहे, चरण बानर डारही। यही बीच कपिहि विध्वंस कृतमख, देख मन महु हारही। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ को विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश हो गया। अरे जाग्ञ विध्वंस कुशल कपि, आये रघुपति पास। चलहु निशाचर क्रोध होए, त्याग जीवन कई आस। अरे अब त्याग जीवन कई आस। राम सिया राम, मेरे राम सिया राम। रावण फिर से चला युद्ध करने के लिए, रावण फिर से चला युद्ध करने के लिए। हर चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, अशुभ भयंकर। बैठहि गिद्ध उड़ाई सिरन पर, बैठहि गिद्ध उड़ाई सरन पर। भयहु काल बस काहू न माना, कहे सी बजावहु युद्ध निशाना। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रावण चल दिया है, भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, लेकिन वो उनको मान नहीं रहा है। वो जा रहा है, कहा युद्ध वाले बाजा बजाओ। चले तमे चरनी अपारा, बहुगज रथ पदाति अवसारा। प्रन मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहाँ जैसे। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही। दारुण विपत्ति हम ही एहि दीन्ही। अब जन राम खिलावहु एहु, अब जन राम खिलावहु एहि। अतिशय दुखित होति वैदेही, अतिशय दुखित होति वैदेही। रावण है चला युद्ध करने के लिए। सभी निशाचरों की जितनी बची खुची सेना थी सबको बुलाया। विश्व में कोई भी निशाचर बाकी नहीं रहा, रावण की सेना में आया। ब्रह्मांड के सभी निशाचर एकत्रित हो गए और रावण की सेना बड़ी विशाल होकर के आगे चली है। ऐसे दौड़ी है जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे ही निशाचर रामादल की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर देवताओं ने स्तुति करी है कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिया है। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही, स्तुति कीन्ही। जब राम रावण का युद्ध होने वाला था तो देवताओं ने राम जी से बहुत प्रकार से विनय किया है
स्तुति किया है, कहा है प्रभु इसने मुझे बहुत दुख दिया। अरे हिया देवतन स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हमें यह दीन्ही। प्रभु जी मार डालो, अब न इस खेल खिलाओ। अरे अब जन राम खिलावहु एहू, अब इसको मत खिलाओ। अरे अतिशय दुखित होति भय देही। हे प्रभु अब आप इसको अधिक न खिलाओ, इसका अंत कर दो, क्योंकि जानकी जी दुखी हो रही हैं। आ देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, प्रभु मुस्काना। उठ रघुवीर सुधारे बाना, उठ रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहहि सुमन बीच बीच गाथे। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटि तट परिकर कसहु न संगा, हर को दड्ड कठिन सारंगा। राम जी तैयार होने लगे युद्ध के लिए। देवताओं के वचन को सुनकर प्रभु मुस्कराए हैं, बाणों को संभाला है, मस्तक पर जटाओं के जूणों को कस करके बांध लिया है, और उसके बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र मेघ के समान, लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा तरकस कस लिया है, हाथ में कठोर सांग धनुष सारंग धनुष ले लिया है। राम से या राम जय सीताराम। आइए भगवान की शोभा देखें, धनुष के लिए तैयार, धनुष बांध करके यह युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। युद्ध कल होगा, केवल भगवान का ये दर्शन करिए, राम जी कैसे तैयार हुए हैं। सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखा कर कटी कस्यो। प्रभु ने हाथों में सारंग धनुष ले लिया है, कमर में माणों की खान अच्छे सुंदर तरकस कस लिया है। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखा कर कटी कस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। कह दास तुलसी जबाहि प्रभु सर, चाप पर फेरन लगे, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि, सिंधु भूतर दगमगे। युद्ध हो रहा, हो राम का युद्ध हो रहा। भगवान उनके भुजदंड पुष्ट हैं, मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे, भूकंप की स्थिति बन गई है। राम से या राम शोभा देखे हरस सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। अरे हाँ छवि बल गुण आगार। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान, सुनहु शंभु हनुमान। जाई के आसन ले लो प्रभु, अब करिए प्रभु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, भगवान की तैयारी में कोई कमी नहीं है। अब ये युद्ध कल होगा, फिर परसों रावण मरेगा या कल मरेगा, अगले भाग में भगवान जाने। भगवान मेरे तैयार हो गए हैं। ऐसे युद्ध में तैयार प्रभु को देखकर हम सभी भक्त उनको सादर प्रणाम करते हैं। भगवान निशाचरों का वध करो, संतों के मन को पवित्र करो, उनके दुखों को दूर करो। इसी के साथ ही कथा का भाग यहीं संपन्न होता है कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा।
इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। इसे पढ़ा करो, कथा को सुना करो। ये राम कथा है, सिया राम कथा है। राम कथा 100% प्योर आप इसे कह सकते हो, क्योंकि एक एक दोहा, एक एक चौपाई अर्थ के साथ आपको हमारे माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से कथा आपके चरणों में निवेदित है, आपको सुनने को मिल रही है। हनुमत दास अजय बिना स्पेस लगाए चैनल है, सब्सक्राइब करिए और कराते रहिए। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। कि जय जय राम कथा।